दोस्तों को नहीं पता होगा कि मलेशिया ने अपना ई सर्विस जो अपना ई वीज़ा जो है वो पाकिस्तानियों के लिए ओपन कर दिया है और अभी हमें एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में बैठ के ही बिल्कुल ईज़िली तरीके से अपना मलेशिया का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये ई वीज़ा ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है जो आपने ऑनलाइन ही इनको अपलोड करके सबमिट करने हैं। तो आप जब अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे तो मे बी 2 और 3 डेज़ के अंदर आपको जो आपका ई वीज़ा वो वाया ईमेल आपको सेंड कर दिया जाएगा। जस्ट आपने वो उसको प्रिंट आउट निकालना है और आपने उसको अपने साथ जब आप ट्रैवल करेंगे तो अपने साथ लेके जाना है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मलेशिया की ई वीज़ा की साइट है। ये ऊपर आपको इसका लिंक नज़र आ रहा होगा। इसका मैं लिंक भी अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दूंगा। और भी बहुत सारी साइटें हैं जो ई वीज़ा जो प्रोवाइड कर रही हैं, बट सब जो जेन्युइन साइट है वो यही है जिसका मैं लिंक आप लोगों को सेंड करूंगा। ये ही मलेशिया की जो ई वीज़ा सर्विस है उसका लिंक है, ठीक है। वो और भी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें से जो आपसे अलग से चार्ज करेंगे कि हम आपका ई वीज़ा आपको अरेंज करके देते हैं। तो बट आप इनसे एहतियात कीजिए और जो इनकी ओरिजिनल साइट है वहाँ से ही ई वीज़ा अप्लाई करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये इनकी जो साइट है ये इसका ओवरव्यू है। यहाँ पे ये देखें, ये इनकी कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं जो भी इन्होंने अपनी जो न्यूज़ करा आ रही है उसके बारे में, और बिल्कुल इजीली तरीके से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे लिखा है आई एम न्यू अप्लाई। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ से सबसे पहले इस साइट का अकाउंट बनाना है। अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो आपने यहाँ पे अपने लॉगिन होना है। हमारा फर्स्ट अकाउंट है तो इसलिए हम यहाँ पे आई एम न्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक पेज ओपन होगा जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो आपने फिलअप करनी है और जस्ट आपने अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। तो ये देखें, ये सबसे पहले ये कुछ बता रहा है कि पासपोर्ट का सैंपल्स बता रहा है कि ये देखें, ये हमारा पासपोर्ट जो है वो ये फ़र्स्ट वाला होता है। ये दूसरे अलग जो चाइनीज़ हैं या दूसरे नेशनल्स हैं या जैसे कि इंडिया का पासपोर्ट जो होता है उसमें 2 पेजेस होते हैं इन्फॉर्मेशन के, तो ये उनके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये इनका जो लाइव चैट है वो भी साथ साथ है। ये मैंने इसको क्लोज़ किया। आप देखते हैं जी, यहाँ पे सिंपल सी फॉर्मेलिटीज़ है। गिवन नेम है जो आपका नेम है, नेशनलिटी क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है और जेंडर क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। ये आपने जस्ट फिलअप करनी है। उसके बाद एड्रेस लिखना है आपने और सिटी, कंट्री, फ़ोन नंबर सब कुछ लिखना है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपकी जो ईमेल आईडी है आपने यहाँ पे ईमेल आईडी पर टॉप करनी है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर लें, ठीक है, वो कैपिटल और स्मॉल और नंबरिंग में होना चाहिए। और उसके बाद एक सिक्योरिटी कोड है, ये सिक्योरिटी जो है 5-2 यानी 3, तो आपने ये जस्ट प्रिंट लिखना है यहाँ पे और रजिस्टर कर देना है, ठीक है। तो हम इसको फिलअप करके तो इसमें लॉगिन होते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले फ़िलअप किया हुआ है एक अकाउंट, तो मैंने ये जस्ट आप लोगों को ये बताया। ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी वीज़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वीज़ा इन्फॉर्मेशन इसके बाद आएगी। ये सिंपल अकाउंट जो है वो क्रिएट करने की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जब आप ये सब कुछ फिलअप कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा ही एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो आपको एक ईमेल आएगी जो आपके ईमेल इनबॉक्स में आएगी। तो आपने वहाँ से अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट करना है। तो ये मैंने एक अकाउंट पहले बना के रखा हुआ है। ये देखें, ये जब आपको ईमेल आएगी तो कुछ इस तरह की ईमेल आएगी जो आपको रजिस्टर जो है वेरीफाई करना है। तो आपने इस ईमेल को जस्ट ओपन करना है और यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो आपने जब इसको क्लिक करके अपना वेरीफाई कर लेना अकाउंट, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल ये देखें, मैं दोबारा इसको होम पेज पे जाता हूँ। आपने दोबारा यही साइट दोबारा ओपन करनी है और आपने जो आपने ईमेल आईडी दी है और जो आपका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है उससे आपने इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं इसके होम पेज में दोबारा जाता हूँ और यहाँ से लॉगिन यूज़र पे क्लिक करता हूँ। जब मैं लॉगिन यूज़र पे क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा, ये मुझसे ईमेल आईडी और मेरा पासवर्ड मांगेगा और ये एक सिक्योरिटी कोड है। ये आपने इसका जो जवाब होगा वो इंटर करना है और सिंपल साइन इन कर लेना है। जब आप साइन इन कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास कुछ इस तरह का पेज हो जाएगा तो यहाँ पे आपने अपनी वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले ये देखें,
ये इनका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद प्रीव्यू है, उसके बाद पेमेंट है और कंप्लीट है। ठीक है, हमने सबसे पहले एप्लीकेशन में चेक करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक आपको से पिक्चर मांगी है। पिक्चर जो है आपकी वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल आपने क्लियर स्कैन की हो, पासपोर्ट साइज़ में वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर होनी चाहिए। जस्ट आपने यहाँ पे उसे अपलोड करना है। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट है उसकी आपने ये फर्स्ट कॉपी जो है, ये देखें उन्होंने सैंपल भी दिया हुआ है कि इस तरह का आपका पासपोर्ट या फर्स्ट कॉपी जो है उसको आपने स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे आ जाती हैं। नीचे आपने एक अपनी फ़्लाइट टिकट जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। फ़्लाइट टिकट के बारे में मैं बता दूं कि फ़्लाइट टिकट आप डमी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जेन्युइन ओरिजिनल टिकट परचेज़ करें। सॉरी, तो आप अपनी एक सिंपल सी डमी टिकट जो है वो अपलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है होटल जो रिजर्वेशन है, होटल की जो फाइल है आपकी, मैंने होटल का बताया हुआ था। तो आप एक जस्ट किसी भी साइट से हो, booking.com से कहीं से भी आप जो है विदाउट जो पे है आप कुछ कोई होटल चेक कर लें, आपको जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपकी डेट है, जितनी आपकी टिकट है। अगर आपकी 3 दिन की टिकट, आप 3 दिन स्टे करना चाह रहे हो, जितनी आपकी, मतलब कहने के मुराद ये है कि जिस दिन आप यहाँ से डिपार्चर हो रहे हो उस दिन से लेके जिस दिन आप वहाँ से वापसी आ रहे हैं, तो उस दिन तक आपकी जितना आपका स्टे है उतना ही आपका होटल बुकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी सिंपल आपको नेट से आपको इजीली मिल जाएगी, होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट भी मिल जाएगी। उसके बाद आ जाती है बात बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट आपको 3 मंथ्स की चाहिए। ठीक है, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसमें आपके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि आप बैंक से ही जाके अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवाएं, क्योंकि बैंक से अगर आप प्रिंट आउट करवाएंगे आपके 25 रियाल लग जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर यही है, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जो मैंने भी किया था, मैंने भी लास्ट टाइम जो अप्लाई किया था, तो जो मैं गया था तो मैंने भी सिंपल अपना जो ई सर्विस है मोबाइल की, वहाँ से एक PDF फाइल 3 मंथ की जो डाउनलोड करके वो ही अपलोड कर दी थी। कोई बैंक की स्टैंप वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था, सिंपल एक PDF फाइल जो है उसको प्रिंट आउट करके मैंने अपलोड कर दिया था। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई भी आप चाहें तो अगर आपके प्रीवियस वीज़े हैं कोई, आप वो डाल दें। उसके बाद अगर आपका कोई सैलरी लेटर है वगैरह बनाना चाहें तो बना के डाल दें, कोई इशू नहीं है, उनका लाजमी नहीं। अगर आप डाल देंगे तो थोड़ा अच्छा है कि थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है, बाकी इसका कोई इतना ज़रूरी नहीं कि आप कुछ भी और डालें। ठीक है, अकामा की कॉपी हो गई, इस तरह का कुछ अगर आपने अपना अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है तो वो कर दें। जो ज़रूरत की चीज़ है वो करें, वैसे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वीज़ा डिटेल आ जाती है। नीचे ये देखें, वीज़ा डिटेल में आ जाता है कि पर्पज़ ऑफ स्टे, तो हमारा क्या पर्पज़ है, बिज़नेस है या ऑफिशियल मैटर्स हैं या टूरिस्ट है, टूर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा टूरिस्ट पर्पज़ है तो हम इस पे टूर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नीचे जो हमारी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन, जो पासपोर्ट का डाटा है उसको इंटर करने की बारी आ जाती है। सिंपल सा मेथड है, सरनेम, गिवन नेम। ठीक है, ये उन्होंने ऊपर हेडिंग से भी बताया हुआ है कि आपका सरनेम क्या है और गिवन नेम क्या है। उसके बाद सिंपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, जेंडर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और ईमेल आपकी जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट आ गई है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रैवल जो डॉक्यूमेंट है आपके क्या है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे पासपोर्ट ही, इंटरनेशनल पासपोर्ट ही रहेगा। उसके बाद पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा, कंट्री ऑफ इशू आ जाएगा, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, वो सेम टू सेम नॉर्मल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो है। उसके बाद अभी नीचे आ जाता है एड्रेस इन मलेशिया। अब हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हमारा तो कोई वहाँ पे रिलेटिव भी नहीं है, तो एड्रेस कौन सा डालेंगे, तो एड्रेस यहाँ पे आपने जो आपने होटल बुकिंग की हुई है उसी का एड्रेस आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, वहीं यहाँ पे आप अपने होटल का एड्रेस ही लिखें। पोस्टल कोड भी वहाँ पे लिखा होता है एड्रेस में। जो होटल बुकिंग होगी आप नीचे चेक करें सिटी कौन सी है, जिस सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, और जो होटल का फ़ोन नंबर वगैरह है सब कुछ वो आपने सेम टू सेम वही इंटर करना है। ठीक है, जब ये इंटर कर लिया, सिंपल से कुछ चीज़ें हैं जो आपने इंटर करनी है, उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको पूरी फाइल जो है वो रिव्यू दिखाएगा उसका, कि अगर आपको कोई गलती है या कुछ आप वेरीफाई कर रहे हैं उसको, कुछ चीज़ मिस्टेक है तो उसको आप दोबारा बैक जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी फ़ाइल ये कुछ मालूमात हैं जो पासपोर्ट की हैं, सिर्फ सिंपल पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की जो मालूमात हैं वही आपने इंटर करनी है और कुछ भी नहीं इंटर करना, कोई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है जी। तो जब हमने अपनी फ़ाइल जो रिव्यू कर ली तो उसके बाद हमारा मेथड आ जाता है पेमेंट का। ठीक है, तो पेमेंट क्या है, पेमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि जो मलेशिया का ई वीज़ा है इसकी पेमेंट जो है, इसकी जो चार्जेस है वो
$30 है। ठीक है, $30 जो इसकी फ़ीस है, जो सऊदी रियाल में आई थिंक आज की डेट में अगर देखा जाए तो आई थिंक 115 या 116 रियाल बनते हैं। ठीक है, जो कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पे करने हैं। तो वो आपने सिंपल अपने क्रेडिट कार्ड से पे करने हैं और आपकी फ़ाइल जो एंड पे आपको कंप्लीट की ऑप्शन आ जाएगी, आप उसको कंप्लीट कर दें। कंप्लीट करने के बाद आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपका जो ई वीज़ा है वो इशू हो जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप की हुई है, तो आपको वो जो आपका ई वीज़ा है वो आपकी ईमेल में सेंड कर देंगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था, मेरा पहले वीज़ा लगा हुआ था मलेशिया का, पर मैंने उसका कोई ज़िक्र नहीं किया इनके सामने। तो मेरा पासपोर्ट भी दूसरा था, ये नहीं कि पहले पासपोर्ट की कॉपी मैंने सेंड की है, पहले पासपोर्ट भी मेरा दूसरा था। तो मैंने सिंपल से जो उनकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो होटल बुकिंग थी, वो भी जेन्युइन नहीं थी, डमी थी। उसके बाद जो टिकट है वो भी डमी थी, जेन्युइन नहीं थी। बैंक स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बता दी, वो मैंने अपलोड की। 2 दिन के अंदर मुझे उसका वेरीफाई हो गया और मुझे ई वीज़ा मिल गया था। तो बहुत से दोस्तों ने पूछा था, कमेंट्स भी आए थे कि ई वीज़ा जो है मलेशिया का वीज़े का प्रोसेस क्या है। तो ये सिंपल सा मेथड है, कुछ टाइम लगता है, 15-20 मिनट में आप ये सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं और आप इजीली तरीके से, किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट्स को से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप खुद घर में बैठ के इजीली तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल ही ईजी है। बस ये इन्फॉर्मेशन थी आज के बारे में, आज के वीडियो में। मलेशिया का ई वीज़ा आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर किसी भाई को किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मसला आ रहा है, बिला तकल्लुफ़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह।